फ्रेंड्स, तो आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। टॉपिक है आपका कोर्स ऑफ एक्शन। टॉपिक है आपका कोर्स ऑफ एक्शन। इसका हिंदी जो होता है वो होता है कार्यवाही। कार्यवाही ध्यान देना है, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में जो है कार्यवाही से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और ये टॉपिक आपका बहुत ही आसान होता है, इसमें कुछ ज़्यादा आपका थ्योरी होता नहीं है। क्लियर? इसका एक कंसेप्ट होता है जो आपको समझ लेना होता है। कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के बारे में अगर क्वेश्चन किया जाए आपसे, तो आप डायरेक्टली अपने आप को एज्यूम करेंगे कि प्रधानमंत्री मैं ही हूँ, और वहां से तब आपको रिप्लाई देना है। यानी कहने का अर्थ है कि आपके स्टेटमेंट में जो चीज दिया रहेगा तो डायरेक्ट आप स्टेटमेंट पे चले जाएं और वहां से तब आप कार्यवाही जो है आप आंसर करें, तो आपका सारा आंसर क्या होगा? सही होगा। यानी आपको प्रॉपर स्टेटमेंट पे चले जाना है, तब वहां से सोचना है कि अगर यहाँ पे हम रहते तो कौन सी कार्यवाही सही होती और कौन सी कार्यवाही गलत होती। मान लीजिए कि अगर पटना के डीएम आपको बना दिया जाए, अगर कोरोना पे किसी टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, कोई आपसे क्वेश्चन करता है, तो जवाब आप ही को देना है ना। तो मान लीजिए कि अगर आप प्रॉपर स्टेटमेंट पे चले जाते हैं और दो कार्यवाही दिया हुआ रहता है, तो आप वहां से देखेंगे कि ये दोनों कार्यवाही में से कौन सा कार्यवाही आपका सही होगा, कौन सा गलत होगा। दूसरी बात, कोई भी एक्शन जो होता है, कार्यवाही जो होता है, हम डायरेक्ट नहीं लेते हैं। हाँ, कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहां पे जो एक्शन होता है वो डायरेक्ट एक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि आप सीमा पे बीएसएफ के जवान है खड़े हैं और सामने आतंकवादी कोई आ रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? डायरेक्ट एक्शन लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आप जो है पटना में है और आपके सामने कुछ लोग जो है भगदड़ मचा रहे हैं, तो क्या वहां पे आप फायर कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट एक्शन लेना है। तो डायरेक्ट एक्शन हम कुछ खास कंडीशन में लेते हैं, हर जगह डायरेक्ट जो है एक्शन नहीं लिया जाता है, हमेशा इनडायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। आज कुछ ज़्यादा जो है नहीं आपको उतना बता पाऊंगा क्योंकि तबीयत उतनी बेहतर नहीं है, गले में खराश है। चलिए, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन आता है, आपको कैसे सोल्व करना है। मैं यहीं से आपको सब कुछ जो है बता दे रहा हूँ। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका भी ऑप्शन जो पिछले आप 3-4 टॉपिक जो देखे हुए हैं उसी टाइप का इसमें भी ऑप्शन आपका बना हुआ रहता है। जैसे पहला ऑप्शन है, यदि केवल कार्यवाही एक अनुसरण करता है, या इस पे सही भी लिखा रहेगा कि केवल कार्यवाही एक सही है। ठीक है, केवल कार्यवाही 2 सही है, या तो कार्यवाही 1 या 2 सही है। फिर कह रहा है यदि ना तो कार्यवाही 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, यदि कार्यवाही 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। तो जैसे आपका क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे वहां पे कौन सही हो रहा है, कौन गलत हो रहा है, उस हिसाब से हम ऑप्शन को चूज कर लेंगे। तो चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बैंकों की जटिल कागजी कार्रवाई के कारण किसानों की बढ़ती हुई संख्या बैंकों के बजाय स्थानीय साहूकारों से कर्ज लेना पसंद करती है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि बैंकों देखिएगा, बैंकों की जटिल कागजी कार्रवाई किसके कारण? तो जटिल यानी कॉम्प्लिकेटेड कागजी कार्रवाई के कारण किसानों की बढ़ती हुई संख्या बैंकों के बजाय कह रहा है स्थानीय साहूकारों से कर्ज लेना पसंद करती है। अगर सिंपल वे में कहा जाए तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि बैंक इतना ना कॉम्प्लिकेटेड जो है कागजी कार्रवाई जो होता है, जो डॉक्यूमेंट मांगता है बैंक, इतना ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि लोग बैंक को छोड़ देता है, बैंक से जो है नहीं लेता है उधार। वो किससे लेता है?
तो स्थानीय साहूकार माने आप जानते होंगे, हर गांव होता है जहाँ पे एक दो ऐसे लोग होते हैं जो पैसा जो है कर्ज पे देते हैं। उन्हीं से लोग कर्ज लेना जो है पसंद करते हैं, उन्हीं से लोग कर्ज लेना पसंद करते हैं। तो ऐसा कब आता है, कंडीशन क्यों आता है? कंडीशन क्या है कि बैंकों की जटिल कागजी कार्रवाई के कारण तब लोग स्थानीय साहूकार से कर्ज लेना पसंद करता है। अब इस पे कर्जवाई, मान लीजिए कि ऐसे सिचुएशन जो है अगर आपके सामने आता है तो आपका डिसीजन क्या होगा। अब आपको डिसीजन लेना है, यहाँ पे कर्जवाई कर रहा है, बैंकों से कम ब्याज दर पर लगाने वाले स्थानीय साहूकार को सजा दी जानी चाहिए। ध्यान देना है, कह रहा है आपका कर्जवाई पहला कि कोई भी स्थानीय साहूकार अगर बैंक से कम ब्याज दर पर अगर पैसा किसी को देता है तो कह रहा है कि उनको क्या देनी चाहिए, सजा देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए, सजा देनी चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान देना है, ये बात जो है हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, रीजन है। रीजन क्या है समझ लीजिए। देखिए, बैंकों से कम ब्याज दर लगाने वाले स्थानीय साहूकार को सजा देनी चाहिए। क्यों सजा देनी चाहिए? अगर बैंक आसान कर दे, इजी कर दे, डॉक्यूमेंट को जो है इजी बना दे, कागजी कार्रवाई को इजी बना दे, तब कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है, पैसा ब्याज पे लगाता है बिना लाइसेंस लिए हुए, हम उसको सजा दे सकते हैं। लेकिन बैंक का इतना ना जटिल कागजी कार्रवाई है, तब बताइए कि जो किसान है वो कहाँ से पैसा लेगा? साहूकार से न पैसा लेगा, क्योंकि बैंक तो देने से रहा। तो जब बैंक नहीं देगा तो कोई ना कोई से तो वो पैसा लेगा, किसी न किसी से तो पैसा ले भी करेगा उधार। इसीलिए पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, ऋण लेने के लिए बैंकों को कार्य अवधि आसान करनी चाहिए ताकि वो किसानों के अनुकूल रहे। तो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि इसमें कह रहा है कि ऋण लेने के लिए, यानी पैसा लेने के लिए, ठीक है, लोन लेने के लिए बैंकों को कार्य अवधि क्या करना चाहिए, आसान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आसान करना चाहिए, ताकि किसान के क्या रहे, अनुकूल रहे। क्लियर? तो सेकंड हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सेकंड नंबर देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है वर्षों के दौरान टनों गंदगी गिरते रहने के कारण शहर की एक प्रमुख नदी एक प्रदूषित और गंदा नाला बन के रह गई है। आप ध्यान देंगे, जैसे पटना में अगर आप रहते होंगे तो आप मुसल्लापुर हाट वाले आप नहर को देख रहे हैं, वो क्या है, एकदम प्रदूषित एक गंदा जो है नाला बन के ही रह गया है, क्योंकि जितना भी कचरा होता है सारा उसी नाला में जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्षों के दौरान टनों गंदगी गिरते रहने के कारण शहर की एक प्रमुख नदी क्या है जी, प्रदूषित और गंदा नाला बन के रह गया है। ठीक है, यानी बहुत पहले से एक जो है नदी है, उसमें इतना कचरा जो है डाला जा रहा है कि वह प्रदूषित गंदा नाला बन के रह गया है। ये बात जो है आपको यहाँ बता रहा है। अब आपको जो है इस पे कर्जवाही दिया गया है। तो अगर मान लीजिए कि आप वहाँ जहाँ एक परिस्थिति उत्पन्न है, अगर वहाँ के आप डीएम होते तो आप क्या करते, कौन सा कर्जवाही आप करते? पहला कर है, नदी में कचरा और गंदगी डंप करने वाले सभी संबंधितों को दंडित किया जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, तो क्या ऐसा आप एक्शन लेते? नहीं, ये एक्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई विकल्प ही नहीं है, जैसे पटना में मैं आपको बताया जो मुसल्लापुर हाट वाली जो आपका नहर है, उसमें इतना कचरा अगर जाता है तो उसका रीजन क्या है, यहाँ का सीवेज सिस्टम एकदम जो है बेकार है। अगर कहीं भी हम ले लें, कहीं का अगर सीवेज सिस्टम अगर बेकार हो, कोई एक सिस्टम ही नहीं हो, तो लोग अपने घर में तो कचरा रखेंगे ना कहीं लाकर तो बाहर में फेंकेंगे ही है ना, जहाँ उनको जगह मिल जाएगा वहीं फेंक देंगे।
हाँ, दंडित कब करेंगे? जब हम अपने सिस्टम को सुधार देंगे, सभी लोग को जागरूक करेंगे कि कचरा यहाँ नहीं फेंकना है, कचरा यहाँ फेंकना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। यानी जब सिस्टम में ढाल देंगे सभी लोगों को और उसके बाद तब कोई ऐसा करता है, तब हम क्या करेंगे? उस पर कार्यवाही करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस पे कार्यवाही नहीं लागू होता है। क्लियर? तो पहला गलत होगा। दूसरा, सरकार को सीवेज सिस्टम को संशोधित करना चाहिए और शहर के कचरे को डंप करने का विकल्प का तलाश करना चाहिए। ध्यान देना है, ये बात हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि सरकार को सीवेज सिस्टम को क्या करना चाहिए? संशोधित करना चाहिए और कह रहा है कि शहर के कचरे को डंप यानी फेंकने के विकल्प जो है उसकी तलाश करनी चाहिए कि उस नहर, नाला में, नदी में लोग कचरा न फेंक कर जो है कहीं और उसको फेंके। क्लियर? इसलिए सेकेंड हमारा क्या होगा? सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकदम गले में इतना खराश है कि बोलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है सोचे कि अगर नहीं जाएगा तो फिर आप लोग इंतजार जो है कर रहे होंगे, इसीलिए मैं सोचा कि नहीं, डेली कंटिन्यू चलते रहेगा। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन जो है देखा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा। कह रहा है, आपको कथन दिया गया है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में भौम जल स्तर इतना कम हो गया कि सिंचाई के लिए इसे निकालना बिल्कुल किफायती नहीं रह गया है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में भौम जल स्तर यानी भूमि के नीचे का जो जल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? भौम जल स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौम जल स्तर बोलते हैं। वो इतना नीचे चला गया है कि अब उसको निकालना इतना आसान नहीं है। यानी इतना नीचे चला गया है, इतना डाउन हो गया है लेवल, पानी का लेयर इतना नीचे चला गया है कि उसको निकालना इतना आसान नहीं है, बिल्कुल किफायती नहीं रह गया है। अगर मान लीजिए कि उस राज्य में अगर आप मुख्यमंत्री होते तो आप जो है कौन सा एक्शन लेते, कौन सा एक्शन नहीं लेते? अगर आपके सामने 2 एक्शन आता, पहला है राज्य में किसी भी प्रयोजन के लिए भूजल को निकालने के लिए कुछ समय के लिए रोक लगा देना चाहिए ताकि जल स्तर फिर से बढ़ जाए। देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी भी प्रयोजन के लिए, तो किसी भी प्रयोजन का मतलब खाना बनाने से लेकर नहाने, खाने, जो है पीने तक का भी पानी उसमें इंक्लूड हो गया। तो अगर किसी भी प्रयोजन के लिए अगर ऐसा आप प्रतिबंध लगा देते हैं तो फिर जो है लोग पानी कहाँ से पिएगा, स्नान कहाँ से करेगा, खाना कहाँ से बनाएगा? तो क्या ये जो हमारा कार्यवाही है पहला, ये कार्यवाही इस पे लागू होगा? नहीं होगा। पहला हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सरकार को सिंचाई के वैकल्पिक तरीकों का प्रावधान करना चाहिए ताकि किसान भूजल को इस्तेमाल करने के लिए बाध्य न हो जाए। ध्यान देना है, दूसरा हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सरकार को सिंचाई के वैकल्पिक तरीका, जैसे मान लेते हैं कुआं बना देना, नहर निकलवा देना, क्लियर, नाला का व्यवस्था हो जाना, ये सब क्या है? वैकल्पिक तरीका है कि एक बड़े नदी से जो है हम नहर को ज्वाइंट कर देंगे, उससे पानी आएगा तो किसान लोग अपनी खेती करेगा और वहाँ पे जो जो बोरिंग से पानी निकालता था वो बोरिंग से नहीं निकालेगा। क्लियर? तो सरकार को क्या करनी चाहिए? वैकल्पिक तरीका को जो है वहाँ पे ढूंढना चाहिए। क्लियर? तो सेकेंड हमारा क्या होगा? सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन ने पुस्तकालय से पुस्तकों की चोरी के मामले बढ़ने की रिपोर्ट दी है। एक विश्वविद्यालय है, ठीक है, अब इसमें जो है एक लाइब्रेरियन जो है वो पुस्तकालय से पुस्तक चोरी के मामले को बढ़ने का रिपोर्ट जो है दिया हुआ है। मान लीजिए कि आप उस कॉलेज के अगर प्रिंसिपल होते, अगर ऐसा समस्या आपके सामने आता और यहाँ पे 2 कार्यवाही है, तो ये दोनों में से कौन सा कार्यवाही आप लेते, कौन सा एक्शन जो है आप लेते? यहाँ पे 2 एक्शन दिया गया है, आप यहाँ से देख के बताएंगे। जैसे पहला कह रहा है ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा का इंतजाम किया जाना चाहिए। बिल्कुल
ये बात हमारा क्या है, जब चोरी की मामला सामने आ रहा है तो हम क्या करेंगे जी, सुरक्षा का प्रबंध करेंगे वहां पे। क्लियर। दूसरा, खोई हुई किताबों के बदले नई किताब लाने के लिए विश्वविद्यालय के सभी छात्रों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप प्रिंसिपल है तो क्या ऐसा डिसीजन लेंगे, एक चुराएगा सारा लड़का भरेगा उसका, नहीं, ये जो है हमारा कार्यवाही क्या होगा, गलत होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। 5 में कह रहा है, अमेज़न जंगलों के पास रहने वाली देसी जनजातियां अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काट रही है, जिससे इलाके का परिस्थिति संतुलन अत्यधिक प्रभावित हो रहा है। देखिएगा, अमेज़न जंगल के पास रहने वाली जनजातियां, ध्यान देना है, जनजातियां जो है कह रहा है अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी बुनियादी, एक बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बुनियादी लिखा हुआ है। देखिएगा, बुनियादी का अर्थ होता है जैसे खाना बनाने के लिए लकड़ी का यूज करना, या मान लेते कि घर बनाने के लिए लकड़ी का यूज करना, यही सब किस में आता है, बुनियादी जो है जरूरत में आता है। क्लियर। तो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ को काट रहे हैं, लेकिन इस पेड़ को काटने से क्या हो रहा है, वहां के पारिस्थितिक संतुलन क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। मान लीजिए कि जिस जिला में ऐसा हो रहा है, अगर वहां का आप डीएम होते तो 2 कार्यवाही इसमें दिया गया है, तो ये दोनों कार्यवाही में से कौन सा कार्यवाही आप लेते, कौन सा एक्शन आप लेते। पहला है, अमेज़न वर्षा वनों के करीब रहने वाली सभी जनजातियों को देश के शहरी इलाकों में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। एक बात यहाँ पे आया हुआ है, बाध्य किया जाना चाहिए। बाध्य करना मतलब होता है फोर्स, बाई फोर्सली, यानी दबाव डाल के जहाँ पे अमेज़न जो वर्षा वन के करीब जो जनजाति रहती है, कह रहा उसको शहरी इलाकों में स्थानांतरित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, बाध्य किया जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि संविधान मुझे ये अधिकार दिया है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहीं पे रह सकते हैं या कहीं और जगह जा सकते हैं, किसी के द्वारा जो है बाध्य कहीं जाने आने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो ये बात हमारा बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि वहां पे वो रह रहा है तो हम उसको जो है जबरदस्ती उठा के कहीं दूसरे जगह नहीं लाकर रख देंगे, नहीं, समस्या को समझेंगे, सुलझाने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे कि नहीं काटना नहीं है लकड़ी, हम दूसरी व्यवस्था कराएंगे कि लकड़ी के बदले जो है एक दूसरा वैकल्पिक जो है और भी सारा जो है तरीका होगा, जैसे गैस का व्यवस्था करवा देना या और चीज की व्यवस्था करवा देना, जिससे कि वो लकड़ी जो है, पेड़ जो है नहीं काटे। हम उसको ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं यहाँ से चलो तुम शहर में जाकर बस जाओ, नहीं, पहला क्या होगा हमारा, गलत होगा। दूसरा करा, जनजातियों को ऐसा करने देना चाहिए क्योंकि वे अपने बुनियादी जरूरतों के लिए काटते हैं, वाणिज्यिक प्रयोजन से नहीं। ध्यान देना है। देखिए, ये भी हमारा क्या होगा, गलत होगा, ये भी क्या होगा, गलत होगा। कह रहा है कि ऐसा उन्हें करने देना चाहिए, पेड़ को काटने देना चाहिए, क्योंकि वो अपने बुनियादी जरूरत के लिए काटते हैं, वाणिज्यिक नहीं, वो बेच नहीं रहे हैं, कहीं सेल नहीं कर रहे हैं, व्यापार नहीं कर रहे हैं लकड़ी का, इसलिए उसे काटने देना चाहिए। नहीं, ये भी गलत होगा, क्योंकि अगर काटने देंगे तो यहाँ पे लिखा है पारिस्थितिक संतुलन अधिक क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, तो वहाँ का पारिस्थितिक संतुलन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, इसलिए काटने भी नहीं देंगे और उसको जो है हम कहीं दूसरे जगह स्थानांतरित भी नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पेड़ के बदले जो उसकी बुनियादी जरूरत है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिएगा, 6 में कह रहा है आपका कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वन्य जीव अभयारण्य में बाघों द्वारा मारे गए गेंडों की संख्या शिकारी द्वारा मारे गए गेंडों की संख्या से बहुत अधिक है। ध्यान देना है, यहाँ पे शिकारी से सिर्फ कंपैरिजन किया गया। देखना, यहाँ पे कह रहा है कि बाघों द्वारा मारे गए गेंडों की संख्या
शिकारी की तुलना में क्या है, अधिक है। अब शिकारी कितना मार रहा है नहीं मार रहा है, इस बात से आपको अंदाजा लग गया होगा कि बाघों द्वारा मारे गए गेंडों की संख्या शिकारियों से क्या है, अधिक है। तो शिकारी से सिर्फ कंपैरिजन किया है, इसका मतलब है कि शिकारी अब कितना मार रहा है, लेकिन कम तो मार ही रहा है। अब कितना शिकारी मार रहा है, शिकारी का कोई यहाँ पे बहुत बड़ा रोल नहीं है, यहाँ पे शिकारी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, शिकारी पे हमको किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेना है। अब यहाँ पे अगर ऐसा सिचुएशन आपके सामने आता है, तो अगर आप वहाँ के कोई अधिकारी, वन जो होता है फॉरेस्ट विभाग के अगर कोई अधिकारी है, अगर ऐसा आपके सामने कोई समस्या आता है तो बताइए आप किस टाइप का एक्शन लेंगे। यहाँ पे दो एक्शन है, दो कार्रवाई दिया हुआ है। पहला है शिकारियों को सजा देने के लिए कठोर नियम बनाए जाने चाहिए। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शिकारी का बहुत जो है अहम रोल यहाँ पे है नहीं, इसलिए शिकारी कितना मार रहा है नहीं मार रहा है ये पता हमको नहीं चल रहा है। यहाँ बाघ पे दिया गया है, कह रहा है जैसा कि कुछ अभयारण्यों में किया जाता है, जहाँ बाघ शिकार करते हैं उस जगह को कृत्रिम रूप से उस जगह से अलग किया जाए जहाँ गेंडों की संख्या अधिक। ये हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, क्योंकि बहुत सारे अभयारण्य जो है, चिड़ियाघर है, उसमें आप देखते होंगे कि जहाँ बाघ शिकार करता है उस जगह से अलग जो है बाकी सारे पशु पक्षियों को जो है रखा जाता है, ताकि बाघ जो है किसी को हानि नहीं पहुंचाए। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 7 नंबर। 7 में कह रहा है, देखना है कि प्राप्त सूचना के अनुसार कई निजी स्कूल का मतलब होता है प्राइवेट, निजी स्कूल का मतलब क्या होता है, प्राइवेट स्कूल, गरीब परिवार के छात्रों को दाखिला देने से इनकार कर रहा है। यानी जो गरीब है, जो पुअर लोग हैं, उनके घर के बच्चों को जो है दाखिला देने से यानी एडमिशन लेने से क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। जबकि मजबूत वित्तीय पृष्ठभूमि वालों को प्राथमिकता दे रहे हैं। देखिएगा, मजबूत वित्तीय पृष्ठभूमि यानी मालदार, क्या होता है, मालदार यानी धनी मनी पैसे वाले लोगों को जो है क्या मिल रहा है जी, प्राथमिकता मिल रहा है, योग्यता चाहे कैसा भी हो। यानी अमीर लोग, अमीर घर के बच्चों में योग्यता चाहे जैसे भी हो, उनको उस स्कूल में प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन गरीब परिवार के बच्चा चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन निजी स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले उस बच्चे को जो है दाखिला नहीं देते, एडमिशन नहीं लेते। अगर मान लीजिए कि आप जो है यहाँ के शिक्षा मंत्री होते और आपके सामने ऐसा समस्या आता, तो आप किस टाइप का एक्शन लेते। तो ऑलरेडी 2 एक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको यहाँ से चूज करना है कि कौन सा एक्शन अगर हम होते तो लेते, कौन सा नहीं लेते। तो पहला है, गरीब बच्चों को सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जहाँ ऐसा भेदभाव नहीं होता। देखिए पहला नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ के शिक्षा मंत्री होते, अगर ऐसा सवाल आपके सामने आता, तो क्या लोगों को आप यही कहते कि चलिए आप लोग निजी स्कूल को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें जाने के लिए जो है आपके पास पैसा नहीं है, तो आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाइए। क्या ऐसा ही बोलते? नहीं, ये बात क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है, सरकार को प्रत्येक स्कूल में गरीब परिवार के छात्रों के लिए कुछ प्रतिशत सीटें परिवर्तित करवानी चाहिए। बिल्कुल दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हालांकि ऐसा नियम बन भी चुका है, बहुत लोग इस बात को जानते भी होंगे कि हर प्राइवेट स्कूल में कुछ प्रतिशत सीटें जो है गरीब परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित रहता है। तो सरकार को यही चाहिए, हर सरकार को, कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है सभी स्कूल वालों से बोलना चाहिए कि गरीब परिवार के छात्रों के लिए कुछ प्रतिशत जो है सीट जो है आरक्षित करना चाहिए, क्योंकि गरीब परिवार से भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो काफी तेज होते हैं, हम उनको जो है प्राइवेट स्कूल में नामांकन दिला सके। तो पहला हमारा क्या है, गलत, दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप देखिए, अगला क्वेश्चन 8 नंबर।
8 नंबर क्वेश्चन में है, देखिएगा, कह रहा है कि पिछले कुछ महीनों से शहर में मलेरिया के मामलों की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है। जैसे कि गर्मी के टाइम है तो इसमें मलेरिया बढ़ जाता है। अगर ऐसा समस्या आया है और आप म्युनिसिपल अधिकारी होते तो आप यहाँ पे कौन सा एक्शन लेते? देखिए, 2 एक्शन आपके सामने है। कुछ महीनों से मलेरिया का क्या प्रकोप जो है बढ़ रहा है, मलेरिया का मामला क्या हो रहा है जी, बढ़ रहा है। तो आप कौन सा एक्शन लेते? पहला, म्युनिसिपल अधिकारियों को मच्छरों के प्रजनन स्थलों का नष्ट करने के तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए और इलाके में साफ सफाई सुधारना चाहिए। बिल्कुल, ये बात आप लोग ऐसे ही सही मार देंगे। दूसरा, स्थानीय मीडिया और समाज सेवकों का प्रयोग करते हुए रोग की रोकथाम के तरीकों के बारे में लोगों को शिक्षित करने का अभियान शुरू करना चाहिए। ये भी बात हमारा क्या है, सही है, कि जो स्थानीय मीडिया है या समाज सेवक जो लोग होते हैं उनके द्वारा हम लोगों को क्या करेंगे, जागरूक करवाएंगे कि सभी लोग जो है इस चीज को जाने, साफ सफाई स्वच्छ हमेशा रहे ताकि मलेरिया उनके यहाँ न पहुंचे। तो दूसरा भी हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 में कह रहा है कि एक भारी ट्रक मुख्य सड़क के बीचों बीच उलट गया और अधिकांश सड़क को रोक दिया, जिससे कि भारी ट्रैफिक जो है जाम लग गया। और जैसे मान लीजिए कि एगो ट्रक है और कोई जो है मुख्य सड़क यानी हाईवे पर है, वो पलट गया और बीचों बीच में पलट गया है, जिससे कि आवागमन क्या हो गया, बाधित हो गया। अगर मान लीजिए कि आप ट्रैफिक अधिकारी होते तो आप वहां पे कौन सा एक्शन लेते? तो 2 एक्शन ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, इसमें से आपको जो है तय करना है कौन सा एक्शन लेते, कौन सा नहीं लेते। पहला है, ट्रैफिक को दूसरी सड़कों की तरफ से भेजने के लिए ट्रैफिक विभाग को तत्काल अपने कार्मिक तैनात करनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर बीचों बीच पलट गया, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा देते हैं। अगर पटना पुल हमारा टूट गया है, बन रहा है, तो साइड से देखिए तो पटना पुल अगर टूट गया था, ठीक है, अभी भी जो है उस पर काम चल ही रहा है, तो देखिए साइड से क्या उस पर ज्यादा जाम नहीं हो, भीड़ नहीं हो, तो साइड से पीपा पुल बना दिया कि नहीं बना दिया गया। क्लियर? तो वही बात है, अगर मान लीजिए कि बीचों बीच उलट गया है तो हम क्या करेंगे, कुछ जो है ट्रैफिक पुलिस को भेज कर जो है हम सारे वाहन को किसी और रोड से जो है जाने के लिए वहां पे क्या करेंगे, बोलेंगे, ताकि वहां पे भीड़ भाड़ नहीं हो। तो पहला सही। दूसरा, ट्रक को हटाने और सड़क को साफ करने के लिए ट्रैफिक विभाग को तत्काल लोग और उपकरण भेजने चाहिए। ये भी बात हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो है 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि 10 दिन तक चलने वाले उत्सव के पहले दिन पवित्र स्थल तक जाने के लिए प्राइवेट फेरी में चढ़ते समय मची भगदड़ के कारण कई तीर्थयात्री मारे गए। कह रहा है कि 10 दिन तक चलने वाले उत्सव, जैसे मान लीजिए कि अभी जो है आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे कुंभ का मेला लगा हुआ है। अब उसमें तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहता है। अब वहां पे लोग जो है ना, एक टेम्पू पे, प्राइवेट फेरी का मतलब छोटे छोटे जो साधन होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप टेम्पू ले लीजिए। उस टेम्पू में बहुत सारे लोग जो है बैठ गए और टेम्पू वाला कुछ दूर लेकर गया और जो है टेम्पू क्या हो गया, पलटी मार दिया। बहुत सारे लोग जो है तीर्थयात्री जो है वो क्या, मारे गए। अब ऐसा कंडीशन अगर है तो बताइए आपका एक्शन क्या होगा। 2 एक्शन दिया गया है, अब आपको चूज करना है इसमें से कौन सा राइट हमारा होगा। पहला कार्रवाई है, सरकार को सभी प्राइवेट फेरी ऑपरेटरों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए। तो ये बात हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें उसकी दोष नहीं है ना। कभी कभी हम देखते हैं बड़ी जल्दी में रहते हैं, बस में ऑटो में जगह नहीं भी रहने पे हम क्या करते हैं, अगल बगल जो है लटक लेते हैं। तो ये मेरी भी गलती है, एक उसी की तो गलती नहीं है। बहुत दिन पहले याद है कि जब हम लोग
11 12 में पढ़ा करते थे जितने भी गांव के बच्चे होंगे, वो भी ऐसा, अब तो नहीं होता है लेकिन पहले ऐसा होता था कि अगर कोई गाड़ी आ रहा है नहीं बैठाता था तो उसको लोग मारते भी थे, जबरदस्ती जो है बस के ऊपर फान के चढ़ लेते थे। तो अब इसमें उसकी क्या गलती है कि आप जो है तत्काल जो है जितने भी लाइसेंस है उस सबको रद्द कर दीजिएगा। नहीं, ये बात हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम डायरेक्ट एक्शन नहीं लेंगे यहाँ पे, पहले तो पता करना होगा ना कि वजह क्या है। क्लियर। फिर दूसरा कह रहा है यात्रियों की पवित्र स्थल की यात्रा के लिए मार्गदर्शन हेतु सरकार को पर्याप्त संख्या में कार्मिक तैनात करनी चाहिए। तो दूसरा हमारा क्या है, सही है। यानी जब देख रहे हैं कि इतने लोग आने वाले हैं तो हमको क्या करना चाहिए, वहां पे पर्याप्त कार्मिक तैनात करनी चाहिए, यानी पुलिस फोर्स जो है सबको वहां पे लगाना चाहिए ताकि कोई किसी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं है। क्लियर। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 में कह रहा है स्थानीय कॉलेजों के कुछ छात्र बैग टिकट खरीदे बिना ट्रेन में यात्रा करते हुए पकड़े गए। जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो ट्रेन में जो है चढ़ लेते हैं बिना टिकट का ही। अब मान लीजिए कि अगर आप पकड़े गए तो बताइए, अगर आप मजिस्ट्रेट होते वहाँ के तो आप क्या करते। क्लियर। अब इस पे जो है इन छात्रों के माता पिता को घटना की सूचना देनी चाहिए और उन्हें अपने बच्चों को समझाने का अनुरोध करना चाहिए। तो ये बात क्या है, हमारा सही है। हम यही कर सकते हैं, अगर कोई बच्चा है कॉलेज का छात्र है तो हम उसको हिरासत में नहीं लेंगे, उसको जेल में नहीं भेजेंगे। क्लियर। क्योंकि वह छात्र है, स्टूडेंट है। हम उसके माता पिता को इस घटना का सूचना देंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है, अभी भी ऐसा होता है कि कोई बच्चा पकड़ा गया तो तुरंत उसके माँ बाप को फोन जाता है, माँ बाप आता है, हो सकता है कि कुछ जुर्माना भी लगता है। ठीक है। तो हम यही कर सकते हैं कि माँ बाप को फोन करके जो है अपने बच्चों को समझाने का अनुरोध यानी रिक्वेस्ट करेंगे। तो पहला सही है। दूसरा, बिना वास्तविक प्रमाण पत्र के यात्रा करने के लिए इन छात्रों को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। ये डायरेक्ट एक्शन हुआ, ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए, अब छात्र है तो उसको आप जो है क्या कीजिएगा, ला के जेल में अंदर तो नहीं डालिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में कह रहा है कि पिछली रात 2 स्थानीय युवा क्लबों के बीच हुए झगड़े के बाद अगले दिन के दौरान पत्थरबाजी और वाहनों को नुकसान पहुंचाने की छिटपुट घटना हुई। देखिए, ऐसा आपको हमेशा मिलते रहता है। ठीक है, कि 2 गुटों के बीच क्या हो जाता है, लड़ाई होता है, अगले दिन देखिएगा रोड़ाबाजी और पत्थरबाजी शुरू हो जाता है। अगर इस टाइप की घटना जो है आपके इलाके में हो रहा है और वहाँ के आप थाना इंचार्ज होते तो आप किस टाइप का जो है यहाँ पे एक्शन लेते। पहला है, स्थानीय पुलिस प्रशासन को उन सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए जो ऐसे काम करते पाए गए। ध्यान देना है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कह रहा है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन को उन सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए जो ऐसे काम करते हुए पाए गए। देखिए ध्यान देना है, ये बात हमारा क्या हो गया, सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, ध्यान देना है। आप देखते होंगे कि 2 गुट में जब झगड़ा होता है, जब पुलिस आती है तो जो मेन लोग होते हैं उसको क्या करती है, गाड़ी में जो है बैठा के जो है लेके थाने पे चली जाती है। उस समय क्या हो जाता है, झगड़ा अपने आप जो है शांत हो जाता है। क्लियर। दूसरा है, स्थिति को नियंत्रण करने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को इलाके के दोनों क्लबों के पदाधिकारियों की एक बैठक बुलानी चाहिए। ये भी बात हमारा क्या है, सही है। ये भी बात क्या है, सही है कि दोनों जो क्लब के अधिकारी है, मेन लोग हैं, उनको थाना पर बुला के फिर हमको क्या करना चाहिए, दोनों में समझौता करा देना चाहिए। क्लियर। तो ये भी हमारा क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है एक भारी ट्रक मुख्य सड़क को बीच बीच उलट गया और अधिकांश, ये तो क्वेश्चन अभी आप देखे हैं, रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि हीरे के गहने बनाने वाली कंपनी के कुछ कामगार परिसर से जाते समय पकड़े गए क्योंकि वो अपने पर्स में हीरो के छोटे छोटे टुकड़ों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। यानी एक हीरा बनाने वाली कंपनी है, उसमें कुछ कामगार जो है पकड़े गए हैं। क्यों पकड़े गए हैं, क्योंकि वहां से हीरे के छोटे छोटे टुकड़े जो है अपने पर्स में लेकर जो है जा रहे थे। अगर मान लीजिए उस कंपनी के आप हेड होते तो आप किस टाइप का जो है एक्शन लेते।
दो एक्शन यहाँ पे आपका दिया गया है, आप देखेंगे दोनों एक्शन जो है यहाँ पे आपको दिया गया है। पहला है आपका, ध्यान देना है, पहला है जब तक त्रुटिहीन सुरक्षा व्यवस्था न बन जाए तब तक कंपनी के प्रबंध को परिसर में सब गतिविधियों को बंद करने चाहिए। ये बिल्कुल हमारा क्या है, गलत है। मान लीजिए कि कुछ कर्मचारी जो ऐसा करते हुए पाए गए हैं, तो अब इसके लिए हम क्या पूरे कंपनी को बंद कर देंगे जब तक ये चीज ठीक नहीं हो जा रहा है? नहीं, ये गलत है। हम उस पर कार्रवाई करेंगे, पूछताछ करेंगे, कंपनी को चलने देंगे, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम सारे गतिविधि को जो है नहीं रोक सकते हैं, सब गतिविधि को नहीं रोकेंगे। दूसरा, कंपनी का परिसर में सब गतिविधि को रोक देना चाहिए, ये भी बात हमारा क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट जो है 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है, देखिएगा, ज्वार की बड़ी लहर मछली पकड़ने की कई नावों और तट के साथ रहने वाले मछुआरों को झोपड़ी को बहा कर लेकर चली गई। ध्यान देना, ज्वार की बड़ी लहर, एक ज्वार आई जिसमें बाढ़, मान लीजिए कि एक बाढ़ आया और इतना भयानक हुआ कि मछुआरा जो वहां रह रहा था, मछुआरा लोग जो मछली मारते हैं, जो लोग वहां रह रहे थे, उनकी झोपड़ी को क्या किया, बहा कर लेकर चले गया, पानी में जो है बहा कर लेकर चला गया। अब इस पे कार्रवाई कर रहा है पहला कि आगे से मछुआरों को तट के साथ साथ अपने झोपड़ी बनाने से बचना चाहिए। तो मछुआरा है तो झोपड़ी तो तट्टे पर न बनाएगा, रहता तो वहीं पे है ना, तो कहाँ बनाएगा? अब आप वो मंगल ग्रह पर तो नहीं जाएगा ना बनाने के लिए, तो पहला हमारा क्या है, गलत है। दूसरा, स्थानीय प्रशासन को नुकसान की सीमा का निर्धारण करने और निवारक उपाय सुझाने के लिए अधिकारियों के एक दल भेजना चाहिए, जो बात हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। क्लियर? तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि गला उतना ठीक नहीं है, फिर जो है कल इससे आगे का क्वेश्चन जो है फिर होगा। तब तक के लिए जो है हम आप लोगों से विदा चाहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, धन्यवाद।